फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि आज आपका 2022 का हुआ है। एंड इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आपको अपने आंसर लिखने थे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें आपको करने थे 7 क्वेश्चन। अब आप कौन से 7 क्वेश्चन कर सकते हो वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा तो मे भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको ये जो वर्ड है यही समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इसका मीन होता है कल्पना युक्त, यानी कि जिसमें हम इमेजिन वगैरह करते हैं वो सारी बातें। तो जो कि हमें जो फर्स्ट आपका प्रोज है ईवी लुकस का थर्ड थॉट, उसमें से बताना था। तो इसमें जो भी वो पर्सन सोचता है कि किस तरीके से उसने ये पेंटिंग वगैरह ली थी, उसके बारे में बताना था कि किस तरीके से उसने पहले सोचा कि मैं इतना प्रॉफिट दूंगा, फिर वही जो प्रॉफिट में से उसने कम करके, मतलब किस तरीके से वो सोचता था कि इतना दूंगा, फिर वो कहता नहीं इतना ज़्यादा है कम दूंगा, ऐसे करके वो चीज़ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था राइट एनी टू प्रोवर्ब साइटेड बाय। तो ये वाला जो आपका सेकंड प्रोज है उसमें से आया था, जिसमें आपको टू प्रोवर्ब का मीन्स होता है कहावत, वो बतानी थी, जो कि आपके आंसर में आपको बताई गई थी। 2 कहावत थी, एक तो थी डॉग इन द मैनेजर और एक थी कॉल बाइंड वाली, वो आनी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें ये पूछा गया था ऑन व्हाट फैक्टर डज फिजिकल रिकवरी ऑफ अ पर्सन डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू ए जी गार्डनर इन हिज ऐसे ऑन सुपरस्टिशन। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी कि किस तरीके से एक जो पर्सन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो मेंटली सेट रहे। ठीक है। अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास पाल लिया तो इससे क्या होता है कि उसकी जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, फिजिकल जो रिकवरी होती है उस पर भी यानी कि असर पड़ता है। तो वो चीज़ इसमें आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ आर्ट स्नोबेरी, कि आर्ट स्नोबेरी क्या होते हैं। वही लोग जो कि यानी कि आर्ट के प्रति अपना जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ शो ऑफ के लिए दिखाते हैं, और कुछ लोगों को वास्तव में इसमें इंटरेस्ट होता है। तो वो बात आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला क्वेश्चन था हु इज़ द राइटर इन प्रेज ऑफ फूली। फूली यहाँ पर इग्नोरेंस के रूप में ही आपका जो प्रोज है उसी के बारे में पूछा गया था, जिसका नाम था हेलेट ब्लॉक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रेजेंट वाज ब्रॉट बाय डेला फॉर जिम, कि जो डेला है उसने अपने हस्बैंड जिम के लिए क्या प्रेजेंट, क्या गिफ्ट लिया था। तो आपको पता है कि उसके पास जो जिम है उसके पास एक घड़ी थी लेकिन चैन नहीं थी। तो जो डेला है उसने अपने हस्बैंड जिम के लिए एक चैन ली थी। अगला क्वेश्चन था व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द गेस्ट इन द स्टोरी डॉक्टर हिट्सकर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या बताना था कि जैसे उन लोगों ने पिया तो वो अपने आप को यंग की तरह फील करने लग जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, यानी कि उनकी जो भी हरकतें वगैरह होती हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। वो बात आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला क्वेश्चन था हु रिमिटेड मिस इमलीज टैक्स एंड वाई, कि कौन जो मिस इमली के टैक्सेस वगैरह थे उसको छोड़ रहा था और क्यों छोड़ रहा था। तो अगर आपने इसकी समरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था नेम द 5 मेजर एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी, कि अगर आपको एक स्टोरी लिखनी है तो कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी, मे बी आपने उस पोस्ट को देख लिया होगा, जिसमें आंसर जैसे बताया गया था कि किस तरीके से प्लॉट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था नेम एनी 2 विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड वन ऑफ देयर नॉवल, यानी कि इसमें क्या था कि आपको जो भी 2 विक्टोरियन नॉवलिस्ट के बारे में उनके नाम बताने थे और उनके द्वारा जो नॉवल लिखे गए थे उसके बारे में आपको बताना था। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। आपको 7 क्वेश्चन करने थे। तो मे बी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नहीं भी आता होगा, इसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है अगर वो भी नहीं आता, फिर भी आपके 8 में से आपको 7 क्वेश्चन करने थे। इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 3 स्टैंज आई थी, आपको एक स्टैंजा करनी थी। और आपकी जो भी स्टैंज आई है उसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लेते हो तो समरी अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको जो भी स्टैंजा आएगी उसमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आप पता कर सकते हो कि वो स्टैंजा किस प्रोज में से आई हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है वहाँ पर सुपरस्टिशन वर्ड दिया हुआ था, तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो स्टैंजा है वो आपके सुपरस्टिशन वाला जो प्रोज है उसी में से आई हुई है। अगला जो स्टैंजा है उसमें स्नोबेरी वर्ड दिया था, तो आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सी सिलेक्टेड स्नोबेरी जो प्रोज है उसमें से आया हुआ है। तो स्टैंजा आपको किस तरीके से करना है ये पहले ही आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड जो स्टैंजा था यहाँ पर आपको डॉक्टर वर्ड दिया हुआ था, जिससे कि आपको पता चल चुका होगा कि ये जो स्टैंजा है वो डॉक्टर हिटगर्स एक्सपेरिमेंट जो प्रोज है उसमें से आया हुआ है। इसके बाद है पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन करना था 1। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया था व्हाई डिड द नरेटर्स फ्रेंड डिसाइड टू डिस्ट्रॉय द एनवलप एंड इट्स कंटेंट
इन द ऐसे थर्ड थॉट, तो इसमें पूरी समरी आपको लिख देनी थी, ठीक है। एनवलप उसने क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पहले क्या सोचता है, यानी कि उसने पहले तो एक पेंटिंग ली, उसके बाद वही सारी बातें कि मैं उसको हाफ प्रॉफिट दे दूंगा डीलर को, उसके बाद वो फिर प्रॉफिट को कम कर देता है धीरे धीरे, लास्ट में क्या कहता है कि मैं प्रॉफिट ही नहीं दूंगा क्योंकि ये तो पेंटिंग मैंने खरीद ली थी, अब ये मेरी है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया था, प्रोवर्ब एंड precepts appear stiff and senseless to a young man discuss। तो ये आपका सेकंड प्रोज है, उसमें से आया हुआ है, जिसमें जो राइटर उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो कहावतें होती हैं वो यंग लोगों के लिए सेंसलेस होती है, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो अपनी एज में इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, और इन बातों को वो कब समझते हैं, जब वो ओल्ड एज में आने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लग जाता है, तब वो अपनी जो पहले बीती हुई लाइफ है उसके ऊपर यानी कि देखते हैं कि क्या सिस्टम था क्या नहीं। तो एक बार के लिए यंग एज में तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन कहावतों को समझ सकें, ठीक है, वो बातें आपको लिखनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके नॉवल में से आ ही गया। फर्स्ट पेपर की तरह आपको सेकंड पेपर में धोखा नहीं मिला है। तो यहाँ पर पूछा गया था, इन फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड हु चीट्स फैनी रॉबिन एंड हाउ। तो मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि नॉवल में से क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको जो प्रोज है वो आप पढ़ लो। टोटल 10 ही प्रोज हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो अगर आप वो तरीका भी अपनाते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट में से भी आ गया, सेकेंड यूनिट में से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है वो पूछा गया था, राइट इन योर वर्ड्स ऑफ द थीम ऑफ एसे ऑन गुड रेजोल्यूशन बाय रॉबर्ट लैंड। इसमें कुछ भी नहीं, आपको पूरी जो समरी पढ़ाई गई थी वीडियो में वही समरी पूरी लिख देनी थी। थीम का मीन्स होता है कि ये जो प्रोज है वो किस बात पर बेस्ड है, इसमें मेन क्या बात कही गई है। तो वही कि किस तरीके से जो लोग हैं वो न्यू ईयर वाले दिन बहुत सारे डिसीजन वगैरह लेते हैं कि मैं आज से ये शुरू करूँगा वो शुरू करूँगा, और किस तरीके से कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। इसके बाद है सेक्शन सी, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना था। तो फर्स्ट जो 7th जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया था, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी अ रोज फॉर इमली, जिसमें आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी थी। बस एक चीज़ है कि जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तब आपको अपना आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, फिर थीम लिखनी होती है, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम स्टोरी लिखना होता है, ठीक है, पोइम नहीं स्टोरी। इसके बाद जो 7th के ही और में आपको चॉइस मिली हुई थी, डॉक्टर हिटगर्स एक्सपेरिमेंट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, डिस्कस हाउ इट इफेक्ट द फोरकास्ट। तो आपको इसमें पूरी समरी लिख देनी थी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, डिस्कस द एसे ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप इन डिटेल। इसमें भी आपको पूरी समरी लिखनी थी। समराइज द एसे ऑन गुड रेजोल्यूशन बाय रॉबर्ट लैंड, इसमें भी आपको पूरी ही समरी यहाँ पर लिख देनी थी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक आ गया था, डिस्कस द वेरियस थीम ऑफ फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। तो इसमें आपको थीम बतानी थी कि कौन कौन सी थीम है, देन आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी थी। इसी के और में आपको आया था बाथशेबा का कैरेक्टर स्केच बताना था। एंड इसके अलावा तो नॉर्मल सी बात है 5th यूनिट में जो कि आपको छुड़वा दी गई थी, आपको कहा गया था कि आपको मेन 3 ही यूनिट अच्छे से पढ़नी है। अगर आप 3 यूनिट कोई भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो 5th की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो होपफुली आपका जो पेपर है वो अच्छा ही रहा होगा, एंड सेकंड पेपर को देखकर जो भी फर्स्ट पेपर का आपका थोड़ा बहुत दुख था वो दूर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।